सिस्टम ऑफ पार्टिकल इन रोटेशन मोशन से क्वेश्चन नंबर 16 देखिए. अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 20 kg एंड लेंथ 5 मीटर leans against a smooth vertical wall मेकिंग एंगल ऑफ 60 डिग्री विद इट. सवाल का डायग्राम समझिएगा जरा कि ये हमारे पास एक स्मूथ वर्टिकल वॉल है और इसके सहारे हमने एक लैडर को, एक यूनिफॉर्म रॉड है, इसको यहाँ पे इस तरीके से रखा है इक्विलिब्रियम में और ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री. लेंथ है इसकी 5 मीटर, मास है इसका 20 kg. आगे क्या बोला है? द अदर एंड रेस्ट ऑन द रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, द फ्रिक्शन फोर्स दैट द फ्लोर एग्जर्ट्स ऑन द रोड कितना होगा? जी की वैल्यू 10 लेनी है कि ये जो फ्लोर है हमारे पास ये रफ है, क्लियर, और यहाँ पे रखी हुई है, मतलब इक्विलिब्रियम है, तो यहाँ फ्रिक्शन कितना लगेगा ये पूछा है. तो इक्विलिब्रियम के लिए जरा इसका पहले तो एबीडी बनाते हैं. तो यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे नीचे लग रहा होगा mg, क्लियर. ये जो वॉल है इस पर नॉर्मल लगा रही होगी इधर n1, ग्राउंड लगा रहा होगा n2, क्लियर. अब पहले तो ट्रांसलेटर इक्विलिब्रियम के लिए अगर मैं देखूँ तो वर्टिकल में ऊपर n2 लग रहा है, नीचे mg लग रहा है, दोनों बैलेंस कर रहे होंगे. हॉरिजॉन्टल में अगर मैं देखूँ तो n1 को बैलेंस करने के लिए पक्का यहाँ पे फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है टुवर्ड्स लेफ्ट, तो और वो स्टैटिक फ्रिक्शन रहा होगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी रही होगी? n1 के बराबर. मैं सीधा म्यू एस इंटू नॉर्मल नहीं बोल सकता क्योंकि लिमिटिंग लगे जरूरी नहीं है, स्टैटिक लगेगा इतना पता है, और स्टैटिक की वैल्यू लिमिटिंग है उससे कम कुछ भी हो सकती है, क्लियर. अब हमें फर्दर और इक्वेशन की जरूरत पड़ रही है इसको सॉल्व करने के लिए, तो अपन क्या करते हैं, रोटेटरी इक्विलिब्रियम को काम में ले लेते हैं. तो मैं इस पॉइंट ओ के अबाउट इस पर टॉर्क बैलेंस करा रहा हूँ, अबाउट ओ टॉर्क बैलेंस कराते हैं क्योंकि इससे क्या नॉर्मल और n2 और फ्रिक्शन का टॉर्क जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा. तो ओ के अबाउट अगर मैं टॉर्क बैलेंस कराऊँ तो हमारे पास नॉर्मल का टॉर्क कितना आएगा? ये एंगल है हमारे पास 60 30 हो जाएगा 60, ठीक है. और एम का टॉर्क कितना आ जाएगा हमारे पास? ये 60 है तो ये हो जाएगा 30, क्लियर, ठीक है. तो अगर ओ के अबाउट अगर देखा जाए तो एम का टॉर्क आएगा एंटी क्लॉकवाइज और नॉर्मल का टॉर्क आएगा n1 का टॉर्क आएगा क्लॉकवाइज, और ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे तभी जाके इक्विलिब्रियम में रहेगा. अब बस इनको मैग्नीट्यूड को बराबर कर दो. तो ग्रेविटी का टॉर्क कितना आएगा हमारे पास? ये आएगा mg का ये तरह वाला कंपोनेंट ले लो, mg cos 30, ये तो हो गया f परपेंडिकुलर इनटू ऑब्जर्वेशन से इसकी लेंथ डिस्टेंस कितनी हो गई? l/2. नॉर्मल का टॉर्क कितना आएगा? नॉर्मल के लिए अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मल का परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया n1 sin 60, सॉरी n1 cos 60. ये हो गया हमारे पास f परपेंडिकुलर, इसकी ऑब्जर्वेशन पॉइंट से डिस्टेंस हो गई l के बराबर. तो यहाँ से mg √3/2 इंटू l/2 को बराबर रखना है, n1 की वैल्यू फ्रिक्शन के बराबर है, cos 60 की वैल्यू 1/2 इंटू l. तो सिंप्लीफाई करते हैं, l/2 से l/2 कैंसिल, तो फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई mg √3/2. मास दे रखा 20 kg तो mg हो गया 200 न्यूटन. तो फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी कितनी रही होगी? 100 √3 न्यूटन. तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर.